जो महावीर होगा उसको मुरली बाबा की बहुत इम्प्लीमेंट करने को लगेगी तुरंत आज के व्यवहार में, बाद में करेंगे नहीं, क्योंकि सभी महावीर महावीर ने। अच्छा 12:10 मीठे बच्चों, महावीर बनो, माया के तूफानों से लड़ने के बजाय अचल अडोल बनो, इसको कहेंगे महावीर। लड़ो नहीं, लड़ने वाला थकेगा, लड़ने वाला मेहनत करेगा, लेकिन अचल अडोल। अच्छा प्रश्न है, ब्रह्मा बाबा के सामने अनेक हंगामे होते हुए भी कभी रंज नहीं हुए, क्यों? बाबा कभी भी इतना सा भी संकल्प नहीं चला। देखो वही पास, कंप्लीट निश्चय, और क्या क्या संकल्प थे जो ब्रह्मा बाबा को नाराज किया। बाबा को नशा था, लेना है हमें बाप से। बाबा को विश्वास था कि शिव बाबा सबके साथ हैं। ओके ओके, और वर्षा मिलना है, नशा था बाबा को। लेना है। अच्छा बाबा कहते देखो क्या क्या बात होगी तो नाराज नहीं होंगे। हम ज्ञान के पथ पे चल रहे हैं, यूनिक पथ है, नवीनता है, कल बाबा ने कहा ना, और दुनिया से, नॉट ओनली दुनिया से न्यारा है, सब रिलीजन से भी न्यारा है, सब सेक्ट कल्ट से भी न्यारा है। ऐसे पथ पर चलने वालों के लिए फिर हंगामे तो होंगे। पहला, क्योंकि बाबा को नशा था कि हमें बाप से वर्षा लेना है। दूसरा, यह तो सब कल्प पहले मुआफिक हो रहा है, नथिंग न्यू। बहुत बड़ी स्थिति है ये, इस पर भी करेंगे विघ्न विनाश, नथिंग न्यू। गालियां तो सबसे अधिक बाप को मिली। फिर बाबा देखो बाबा की कैसे, नथिंग न्यू। थर्ड पॉइंट है, शिव बाबा को जितनी गालियां मिली उतनी थोड़ी मुझे मिली। अच्छा सेकंड नंबर में गाली किसको मिली शिव बाबा के बाद? ब्रह्मा बाबा। रॉन्ग, कृष्ण को। हाँ फिर कृष्ण को भी गाली देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी गालियां दी है कृष्ण के लिए, कहा अगर हमें भी गाली खानी पड़े तो क्या बड़ी बात है। भगवान नहीं छूटा, श्री कृष्ण सेकंड नंबर में वो नहीं छूटा। दुनिया हमारी बातों को जानती ही नहीं तो जरूर गाली देगी। इसलिए कोई भी बात में रंज नहीं हुआ। 3 पॉइंट। तो अगर हमें कोई एक्यूज करते हैं, एलिगेशन लगाते हैं, 3 पॉइंट, बाबा से वर्षा लेना है और नथिंग न्यू, तीसरा गाली। ऐसे ही फॉलो फादर गीत है। हम आजकल कौन सी गालियां मिलती है सबको पता है, ये तो वहां के हो गए, इनको तो मैजिक लग गया, रंग लग गया, ये इनका छट छूट जाएगा, और कुछ ये हमको भी छोड़ देंगे, सब कुछ मिलेगा। ये सब गालियां है, मतलब वैसे वाली नहीं है, वैसे वाली। हाँ वहीं जाके बैठ जाओ। अच्छा और वंश, हाँ हाँ ये सब, हाँ घर छुड़ा देंगे, घर छुड़ा देते हैं। तो ये सब क्या है, गालियां है। तो क्या संकल्प करेंगे उस समय, डाउट आए नहीं। ये 3 पॉइंट। गीत है भोलेनाथ से निराला। ओम शांति। ये भक्ति मार्ग वालों का गीत है। ज्ञान मार्ग में गीत आदि नहीं गाया जाता, न बनाया जाता है, न जरूरत है, क्योंकि गाया हुआ है बाप से सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। उसमें गीत आदि की कोई बात ही नहीं। तुम जानते हो हमें बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है वो इसमें आ ही नहीं सकती।
बच्चे कविता आदि बनाते हैं, वह भी औरों को सुनाने के लिए। वह भी जब तक तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। कविता भी बनाते। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया। वैसे ये संस्कृत आदि है बहुत हाई, बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन इतनी डिफिकल्ट कर दी कि उसकी गहराई को समझ ही नहीं पाए। और अपने अपने जैसे अब मैं बोल रही हूँ, सपोज किसी को कम सुनाई देता है, नहीं क्लियर होता है, तो वो क्या करेगा? थोड़ा कुछ पहले सुना हुआ, अब अंदाजा लगाएगा ना, बाकी चीजों में इंटरप्रेट अपने हिसाब से करेगा। किसी तरह हुआ संस्कृत का कुछ और मीनिंग था, बहुत हाई मीनिंग था, अपने हिसाब से ले लिया। तो बाबा इसलिए कहते हैं, तो उसमें वह भी जब तुम नहीं समझाओ तब तक कोई समझ ना सके। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए ना। बाप ने 84 जन्मों के चक्र का नॉलेज भी सुनाया। खुशी होनी चाहिए कि हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। निश्चय बुद्धि ही विजयंती। जिसको निश्चय होता है, आज का होमवर्क है निश्चय। जिसको निश्चय होता है वो सत्युग में जाएंगे ही। अंडरलाइन, जिसको निश्चय होगा वो सत्युग में जाएगा ही। तो बच्चों को सदैव खुशी रहनी चाहिए। फॉलो फादर, बच्चे जानते हैं अब निश्चय है। कल बाबा ने कहा, अगर शुरू में कल के क्वेश्चन में भी था ना, कि अगर उच्च पद का आधार भाई पवित्रता का कायदा पूरा नहीं किया तो सत्युग में तो जाएगा प्योरिटी। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, बाप से विष्णुपुरी के मालिक बन रहे हैं। जिसको निश्चय होता है वह सत्युग में जाएंगी। बच्चे जानते हैं निराकार बाबा जब से इस तन में प्रवेश हुआ, जब से यज्ञ की शुरुआत हुई, तो इनके पास भी बड़े हंगामे हुए। क्या क्या हुआ? भाइयों के झगड़े। सुनो क्या क्या शुरुआत, क्या क्या हुआ था। शहर के झगड़े, इधर घर के झगड़े चल रहे, उधर शहर के झगड़े, सारे सिंध के झगड़े चले। पिकेटिंग हुई, फिर क्या क्या हुआ, वो आग लगी। लाखा भवन, लखी भवन को आग लगी। वैसे ऐसा हुआ ना। और भी कई नेगेटिव एलिमेंट्स जब कराची में होते थे, तो चंद्रमणि दादी पहरे पर, उन दिनों भाई तो थे नहीं कुछ, तो पहरे पर दादी यही होती थी। तो एक दिन थे पहरे पर दादी, और फिर बाद में कोई आया ऐसे, सीटी बजाई दादी ने। सीटी बजाने का मतलब सभी इकट्ठे होते थे, पूरे सभी दादिया एक साथ। कोई पूछता नहीं था क्या क्यों सीटी बजाई, मतलब इकट्ठा होना। फिर सारे इकट्ठे हो गए, इमीडिएटली सीटी बज गई, भाग गया। होए ना, एलिमेंट्स तो हो रहे। तो सारे सिंध के झगड़े चले। अच्छा फिर क्या हुआ, बच्चे बड़े हुए, कहेंगे जल्दी शादी करो। शादी बगैर काम कैसे चलेगा। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे बाबा के। ये सब आज बाबा की परिस्थिति बहुत बता रहे हैं। गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे ब्रह्मा बाबा। और जब मालूम पड़ गया कि गीता का भगवान शिव है, तो वो गीता पढ़ना छूट गई। फिर तो नशा चढ़ गया कि गीता का भगवान सामने मेरे आ गया। राइट, अभी आप लोग सभी सामने हो, तो वो मोबाइल पे सुनेंगे क्या? सामने बोल रहे हैं ना, उसको देखेंगे ना। तो गीता का भगवान सामने आ गया, और फिर वो बुक पढ़ेंगे।
वो तो बुक है, ऑडियो भी नहीं है उसकी। तो मिस हो गया, मिस नहीं करते थे, वो छूट गया। फिर नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। यह तो शिव भगवान वाच। नशा ऐसी चीज है जो फिर वर्ड्स को मैटर नहीं, माइंड नहीं कराती। अगर हमें वर्ड्स माइंड होते हैं अभी लोगों के, मतलब नशा कम है। नशा के निश्चय और नशा, नशा से कुछ पता, वैसे भी नशे में होते हैं ना जो दुनिया में भी कुछ पता चलता है, वो उसको कुछ बोला हुआ कुछ पता चलता है, हंसने वाले हंसते हैं, नहीं पता चलता। तो कभी जब थोड़े समय के बाद कभी नशा कम होता है ना, फिर अब देखते अरे ये युगल बोलता है नहीं करो ये करो, अब सब आने लग जाते हैं फिर कि अब कैसे करे, ये करे वो करे। कंफ्यूजन। नशा होता है ना तो कुछ नहीं होता। बाबा ने नशे में किया था और नशा बना रहा, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर नशा चढ़ गया, ये तो शिव भगवान वाच है, तो उस गीता को छोड़ दिया। और फिर नेक्स्ट स्टेप्स देखो ना, एक के पीछे एक आगे ही बढ़ते गए बाबा। फिर पवित्रता पर बड़ा हंगामा हुआ, भाई काके चाचे आदि कितने थे सोच सकते हो, आज भी होता है। तो उन दिनों कोई सामने कोई कंसेप्ट ही नहीं है, कोई नेटवर्क ही नहीं है, कोई सामने रोल मॉडल नहीं है पवित्रता के। तो आदि भाई काके चाचे कितने थे, इसमें बहादुरी चाहिए ना। तुम हो ही महावीर महावीरनी, सिवाय एक के और कोई की डैश। सुनो, बताओ बताओ, सिवाय एक के और कोई की डैश। याद ना रहे। शिव बाबा। अभी जो चल रहा है वो नशे में, बताओ। और किसी की परवाह परवाह नहीं। और कोई की परवाह नहीं। क्या बोले? अंदर मन में बोलो। मतलब हम व्यवहारिक भी है लेकिन निश्चय और नशा भी पूरा है, सिवाय एक के भगवान की। एंड सी वैसा वर्षा सिचुएशन, बाकी सबकी परवाह है और बाबा जो कहे उसकी परवाह नहीं, ऐसा भी हो सकता है। और फिर चाहिए हेल्प, किससे चाहिए मुझे? हाँ, भगवान, गणेश, देवी, आज मेरा दुख हरो, वो करो, हेल्प उनसे चाहिए, परवाह उनकी है। तो बाबा कहते हैं कि सिवाय एक के और कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, मतलब डिसिप्लिन जहाँ आता है, प्रिंसिपल्स जहाँ आता है, राइट जहाँ आती है, सच्चाई जहाँ आती है, फिर कोई की परवाह नहीं। पुरुष है रचता, रचता खुद पावन बनता है तो रचना को भी पावन बनाना है। देखो बाबा कहते हैं पवित्र हंस जो भी रचना है, रचना किसके लिए बाबा कह रहे, समझ गए ना सभी? किसके लिए? पुरुष है रचता तो रचना, फिर रचना को भी पावन बनाना। हम लोगों युगल के बच्चे रचना है, बाबा हमेशा कहते बच्चे, बच्चे को रचना कहते, उनको भी पावन बनाओ। पवित्र हंस और अपवित्र बगुले इकट्ठे कैसे रह सकते हैं? क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। देखो बाबा कैसे नशा चढ़ाता था, विशेषकर बच्चे के लिए। तुमको पता नहीं, ये तो ये जो भी अपने को रचता समझते, कौन है यहाँ रचता? रचता कौन कौन है यहाँ? सब रचता है ना। कौन है? कोई हाथ ही नहीं उठा रहा है। बाबा किसको बोल रहे हैं? हाँ, रचता, जो जो रचता है
उसके लिए। हम तो रचना है दीदी। विज्ञान नहीं समझा भाई, किसको समझाए बताओ, किसको समझा, बोलो बोलो समझाओ भाई। दमयंती बहन वो कहते हैं हम रचना है। उनको बाद में समझा देंगे। ये कहाँ से है? दास दासी का कंसेप्ट ही नहीं है। परमात्मा से जिसने ज्ञान ले लिया वो सब रचता हो गया, क्योंकि अब हमको भी परमात्मा की तरह नई आत्माओं को ये ज्ञान देकर के आगे बढ़ाना है। वो तो चलो वो नहीं, वो बात तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो है बाबा कहते हैं अपने क्रिएशन, परिवार में। लौकिक में बच्चे तो बिल्कुल। आपकी क्रिएशन है ना, बिल्कुल। आप क्रिएटर हो ना। तो जब हम कहते हैं हम गृहस्थी है, मतलब आप रचता हो, यहाँ डायरेक्ट उससे कनेक्शन नहीं। अब देखो आगे क्या हुआ। तो बाबा कहते हैं अच्छा, तो ये सब बाबा ने अपने लाइफ के लिए एग्जाम्पल बना के रखा। तो बाप कहते हैं तो उनको ज्ञान मिला। हाँ, क्रिएटर तो झट हुक्म करेगा, हमारी मत पर चलना है तो चलो, नहीं तो निकल जाओ। तुमको पता है लौकिक बच्ची की शादी की हुई थी, अब साकार बाबा अपना। तो बाबा ने निर्मल शांता दादी और बच्ची 2 महीने की बच्ची थी। दादी ने फोन किया, बहुत हाई फाई फैमिली, बाबा खुद ही ऐसा, तो बोला बाबा कल गाड़ी भेज देना। बाबा ने कहा कल किसने देखा है? उसको लगा ये क्या बोल रहे बाबा। तो फिर खैर मतलब बाबा ने कुछ कंफर्मेशन नहीं दी। फिर नेक्स्ट डे बाबा ने भेजा और वो आई, और फिर बाबा ने, अब देखो आगे क्या हुआ। तुमको पता है लौकिक बच्ची शादी की हुई थी, उनको मिला ज्ञान, तो बोले वाह, बाप कहते पवित्र बनो तो हम क्यों नहीं बनेंगे। जवाब दे दिया पति को कि हम विष नहीं देंगे। आई थी मिलने, बस इस बात पर ही बहुतों का झगड़ा चला। तो 2 महीने की बच्ची ले लिया, ठीक है ले जाओ, हम नहीं देंगे। मतलब महावीर ने थी शुरू की, दादियाँ थी हमारी, और वो भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी उस समय का। तो बाबा कहते बस इस पर बहुत का झगड़ा चला। बड़े बड़े घरों से बच्चियां निकल आई, कोई भी परवाह नहीं की। जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी न सके। निर्मल ब्रजेंद्र दादी खैर बाबा की बहू थी वो, तो वो भी। और फिर पुष्प शांता दादी, सुपर सुपर रिच फैमिलीज। मनमोहिनी दीदी जस्ट लुक हॉस्पिटल, बड़े बड़े घरों से बच्चे। तो मतलब जितना बड़ा त्याग उतना बड़ा भाग्य उन आत्माओं का। क्या था उस समय। तो बाबा कहते कोई की भी परवाह नहीं की, जिनकी तकदीर में नहीं है तो समझ भी ना सके। पवित्र रहना है तो रहो, नहीं तो देखो दादियों ने क्या किया, इन सब ने कैसे स्टार्ट। 2 महीने 3 महीने 1 साल 3 साल का बच्चा लास्ट। तो फिर पवित्र रहना हो तो रहो, नहीं तो जाकर अपना प्रबंध करो। इतनी हिम्मत भी तो चाहिए ना। बाप के सामने कितने हंगामे हुए। बाबा को कभी रंज हुआ क्या? रंज हुआ देखा बाबा? अमेरिका तक अखबारों में निकल गया। टाइम्स मैगजीन में आया था। हाँ, और वो था अडवाणी, ये लाल कृष्ण अडवाणी के कोई कनेक्शन के थे, तो वो भी हम जाके मिलते थे ना राखी वाखी के लिए, तो बताते थे
अडवाणी वो उस समय का रिपोर्टर, तो वो था जो ये निमित्त बना था, तो बहुत ऊपर खिल्ली उड़ाता था। फिर वही 16,108 रानियां, और उसको चाहिए कि 400 मिल गई है, ऐसे करके वो था। क्या बोलते हैं, सिंधी समाचार पैसों अखबार, ऐसा कुछ, सिंध समाचार पैसों अखबार बेचते थे, क्योंकि कुछ ऐसे मसाले डालेंगे तो लोग ले लेंगे। तो बहुत खिल्लियां उड़ाई, बहुत। बाबा का एक ही प्रिंसिपल था, तुम शांत रहो, तुमको कुछ नहीं करना है। फिर वो आसवानी को भी लिया अंडर में। वो भाई अडवाणी, पता है ना कि बाद में फिर तो ये सब हो गया, बाद में बॉम्बे में कुछ समय साल बाद आया मधुबन प्रोग्राम में, दादी के सामने लिटरली आंसू बहाया और बोला कि जिस कलम से मैंने इस यज्ञ की इतनी बदनामी की, उसी कलम से मैं उतनी ही इसकी तारीफ करूंगा। और जाने के पहले उसने बहुत बॉम्बे में किया। तो बाबा कहते हैं अमेरिका तक अखबारों में निकल गया, नथिंग न्यू, ये तो कल पहले मुआफिक होता है, ऐसे समय नथिंग न्यू। जिस इतना कोई ज्ञान भी नहीं था कल्प का, इतनी आज जो हमारे पास इतने प्रूफ्स और स्वास्थ्य का और कर करके करते हैं, कुछ भी नहीं। बाबा को कभी रंज हुआ क्या? इसमें डर की क्या बात है? हमको तो अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी रचना को भी बचाना है। बाप जानते, मतलब अपने बच्चों को भी जितना हो सके बचाओ। तो बाप जानते क्रिएशन इस समय पतित है, मुझे ही सबको पावन बनाना है। बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है, रहम दिल है ना। तो बाप समझाते कि बच्चे कोई भी बात में डरो मत, डरने से क्या करेंगे? डर गए मर गए। हाँ, मतलब वो समझ गए कि ये मेरे कंट्रोल में है। उनको भी जो हम राइट है, हम आपकी पूरी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बाकी प्रिंसिपल्स और ये तो नहीं कोई घर छोड़ के भाग रहे, वो तो वैसे भी अलाउ नहीं कर रहे। बाकी अगर हमारे रेगुलर रूटीन है, मुरली सुनना है, सेंटर पे जाना है, कोई रोकता है, तो उसमें अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। तो बाबा कहते हैं हमको तो बाप से अपने बाप से वर्षा लेना है, अपनी बाप को ही सब कहते हैं पतित पावन लिबरेटर आओ, तो उनको ही तरस पड़ता है। बाप समझाते बच्चे कोई भी बात में डरो मत। और रियली हमारे पास बांधेली जो रियली शेरनी है वो रेगुलर आती है। मैंने देखा किसी से, मतलब पूरा नियमों पर चलना है, बट जो डायरेक्शन मिले बहुत अच्छे से रेगुलर कैसे आते थे, शेरनी शक्ति चाहिए। डरने से इतना उच्च पद नहीं पा सकेंगे, अत्याचार माताओं पर ही होते, ये भी निशानी है। द्रौपदी को नंगन करते हैं, बाप 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। सदगति दाता तो मैं हूं ना, जब तक मनुष्य दुर्गति को ना पाए तब तक मैं कैसे आकर सदगति दूं। पतित तमो प्रधान सृष्टि भी बनानी है, हर चीज नई से पुरानी होती जरूर है, पुराने घर को छोड़ना ही पड़ता है। नई दुनिया गोल्डन एज, पुरानी दुनिया आयरन एज, सदैव नई तो रह ना सके। तुम बच्चे जानती हो सृष्टि का चक्र है, देवी देवताओं का राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। बाप कहते हैं फिर से तुमको गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। रेखा बन इधर आए। यही यहाँ रावण राज्य में दुख है। राम राज्य किसको कहा जाता है ये भी किसको पता नहीं, और समझते भी नहीं है।
बाप कहते मैं स्वर्ग अथवा राम राज्य की स्थापना करने आया हूँ। तुम बच्चों ने अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया, ये सबकी बुद्धि में है। 21 जन्म सतयुग में रहते हैं, उनको कहा जाता है 21 पीढ़ी, अर्थात जब बूढ़े होते हैं तब शरीर छोड़ते हैं। अकाल मृत्यु कभी होते नहीं। अब तुम जैसे त्रिकालदर्शी बन गए हो, अभी तुम जानते हो हम जन्म जन्मांतर भक्ति करते आए हैं। रावण राज्य में भी भक्का देखो कितना है। रावण राज्य का भक्का यह है पिछाड़ी का भक्का। राम राज्य सतयुग में होगा, वहां ये विमान आदि सब थे, फिर ये सब गुम हो गए। पुष्पक विमान का कंसेप्ट वहां से चला। एक बार हमारे एविएशन विंग में ये इंडियन एयरलाइंस के सो कॉल्ड प्रेसिडेंट आए थे, नहीं चेयरमैन सुनील अरोड़ा जी। तो उनकी वो बताते थे, उन्होंने अपना भाषण में बताया कि हमारा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, वो जो मतलब ऐसा चेयरमैन, इंडियन एयरलाइंस उस समय तो बहुत नामी ग्रामी थी, तो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मुझे कई बार मैं सोचती हूँ कि मतलब ऐसा ही कुछ था कि विमान मतलब कहाँ से शुरू है, कैसे ये कंसेप्ट आया, कैसे हो सकता। तो फिर उन्होंने बोला अब ये क्या कोई वो स्टोरी तो नहीं। तो उन्होंने बोला, फिर मुझे याद आया कि ये जब रावण का वध हुआ उसके बाद पुष्पक विमान में, मतलब वहां से विमान की शुरुआत हुई। ये विमान में ही तो ले गए, तो सतयुग में तो थे ही ना विमान, ये तो अभी बाद में लोप हो गया। फिर बोला उनको इमीडिएटली इस आंसर के कारण सिलेक्ट किया गया ऐसे चेयरमैन। बाबा कहते हैं राम राज्य सतयुग में होगा, वहां ये विमान आदि सब थे, पर सब गुम हो गए। फिर इस समय ये सब निकले, अभी ये सब सीख रहे हैं। जो सीखने वाले हैं वो संस्कार ले जाएंगे, फिर आकर वहां विमान बनाएंगे। ये तुमको भविष्य में सुनो सुख देने वाले हैं। ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते, कोई नई बात नहीं। अक्लमंद तो है ना, ये साइंस तुमको फिर काम आएगी। बनाना शुरू कर दिया ना विमान। हरप्रीत बहन कहाँ है ना, इंडिजीनियस शुरू हो गया। आज नहीं है हरप्रीत बहन, फर्स्ट उन्होंने वो विमान को बोल के हाँ? मैं हूँ इधर। विमान हो गए भारत में बनना शुरू। हाँ जी। और यूज करने लगे ना, कुछ कुछ यूज कर रहे, आपने यूज किया। हाँ जी। अभी मैं सिर्फ थॉट के साथ ही उड़ जाती हूँ। नहीं अलायंस एयर में यूज किया था ना, या हाँ जी। एग्री किया था। हाँ जी। तो बाबा कहते हैं ये विमान आदि भारतवासी भी बना सकते, कोई नई बात नहीं है। अक्लमंद है, ये साइंस तुमको फिर काम आएगी। हमको ही तो बनानी पड़ेगी विमान। सर सुना, विमान वाले कहाँ है, ये शशि बहन, ये सब विमानों का कंसेप्ट सतयुग में क्या करेंगे, आप बनाएंगे या बैठेंगे उसमें? हाँ, अभी तो नई दुनिया की, तो वहां तो हर चीज नहीं होगी। अभी तो नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बाप ही नई दुनिया की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तो बच्चों को ये सब करके क्या करना है, क्या बनना चाहिए? महावीर बनना है। सुना, किस बात में महावीर? माया के तूफानों से लड़ना नहीं है, अचल अडोल रहना है। हाँ, ये सब प्रलोभन पाबंदी, ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा। एक्चुअली में जो सुंदर कांड दिखाया उसमें हनुमान जी को लड़ते हुए नहीं दिखाया। शुरू में जो है वो तो लंका में प्रवेश करने के बाद उन्होंने किया। लंका पहुंचने तक कुछ भी नहीं, आराम से चले गए। अच्छा लड़ोल अंगद का लड़ाई। अच्छा लड़ोल वालों को लड़ाई करनी नहीं करनी पड़ती, उनको सिर्फ एक स्टेटमेंट बोलना पड़ता है। घर में कोई बात होती है धारणाओं के बात पर, तो आर्ग्यूमेंट नहीं करो, एक स्टेटमेंट बोलो बस।
चुप। Strong, हाँ? अच्छा, मतलब एक स्टेटमेंट स्ट्रांगली नहीं, ये हमारा डिसिप्लिन है, ये करना है। प्यार से सब सेवा करेंगे आपकी, डिसिप्लिन डिसिप्लिन, यही तो बैलेंस है ना। तो बाबा कहते हैं इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। वापस बाबा महावीर, एक तो इसकी पवित्रता, दूसरी रचना के बारे में आज बाबा ने, उसमें भी शक्तिशाली बनो। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। इसमें बच्चे डरने की कोई बात ही नहीं है। करके क्या होगा? गाली देंगे, ठीक है ना। इनको भी बहुत दी, कृष्ण ने गाली खाई ऐसा दिखाते हैं। अब कृष्ण तो गाली खा ना सके। शुरू में बाबा ने बोला ना, नंबर 1 गाली है, नंबर 1 गाली, सेकंड नंबर कृष्ण। कोई बात नहीं, उन दोनों ने भी, तीसरा हमारा ब्रह्मा बाबा ने भी बहुत खाई। ऐसे इतने देते भी नहीं है जितने पहले देंगे। नहीं, अगर स्टोरीज के हिसाब से देखो, इन दिस, हाँ एलिगेशंस, गाली तो कलयुग में खाते। तुम्हारा रूप जो अभी है, फिर कल्प बाद इस समय होगा, बीच में हो न सके। जन्म बाय जन्म फीचर्स बदलते जाते। वही ब्राह्मण का स्वरूप है, तो द्वापर युग में तो कुछ और होगा। एक आत्मा को 84 जन्मों में एक जैसे फीचर्स मिल न सके, वही लेंगे। अभी तुम सतो रजो तमो में आते जाते हैं, फीचर्स बदलते जाते। ये ड्रामा बना हुआ है। 84 जन्मों में जो फीचर्स वाले जन्म लिए हैं वही लेंगे। अब तुम जानते हो इनके फीचर्स बदल दूसरे जन्म में ये लक्ष्मी नारायण हो जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। अब यह है नई बात, बाबा भी नया, बातें भी नहीं। यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएगी, जब तकदीर में हो तो कुछ समझे। समझ में आई आज की मुरली? सबको अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई ना? तकदीर में है तो कुछ समझे, अपने वैसे नहीं इंटरप्रेट करना। इसलिए मुरली सुनना होता है। कि मैंने पूछा रचता, तो देखा आंसर क्या मिला। अपने वैसे मुरली कभी नहीं, इसलिए मुरली सुनो। एक्चुअल में हम देखें, अगर ज्ञान हम समझते हैं और हमको पता ही है कि सृष्टि परिवर्तन होने जा रहा है और उसका मेन है कि ये ज्ञान लेना है और पवित्र रहना है, तो क्या हम नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी उस लाइफ को एंजॉय करें? राइट है, नेचुरल है। ये तो जब ज्ञान उनको समझना माना ही एग्जैक्टली हम उनको इतना पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि कमाएंगे सुख से रहेंगे, पर सबसे बड़ा सुख तो परमात्मा आके अब देगा, और वो हम उनको नहीं देना चाहते, क्योंकि लास्ट में उनको भी तो सब कुछ फेस करना पड़ेगा ना। ये शुभ भावना है, ये भी बहुत अच्छी शुभ भावना। हाँ, बहुत पावरफुल ये भावना। एक्चुअली ज्ञान उन्हीं को समझा। तो हमने लौकिक में यही देखा, बहुत एनकरेज किया। उनको तो पता ही नहीं कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान समझ गए ना। बचाया जितना बचा सके। बाकी अगर किसी को नहीं बचना है वो अलग बात है। अपनी तरफ से फुल बचाया लौकिक पेरेंट्स ने। तो ये क्योंकि ज्ञान समझ में आया ना, बचाना भी नहीं, एनकरेज किया। नहीं, शिव शक्ति बनो, ये करो, ये है ज्ञान समझ। एनकरेज करो बच्चों को। वो बच्चे तुम्हारे लिए सबसे बड़े एसेट बनने वाले हैं, क्योंकि इतनी श्रेष्ठ फीलिंग होगी उनके। आज बाबा के ज्ञान में चलने वाले कुमार कुमारी पेरेंट्स की कितनी कदर करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। तो हमारे लिए वो बहुत बड़े एसेट बने। अच्छा, शादी हो गई, क्या हो जाता है फिर? आपके बनते हैं वो? किसका अनुभव है कि हमारे बन के रहते हैं? अपनी फैमिली को जनरली क्या अनुभव है?
तो हमारे लिए तो एसेट नहीं है ना, हम अपनी कोई वो नहीं कर रहे, लेकिन जितना हो सके जब एनकरेज करो, बचाना भी नहीं, एनकरेज करो। तो बाबा कहते हैं महावीर बनो, इसको कहेंगे महावीर, जो दुनिया के कंसेप्ट से उससे हटकर हम करें। बाबा भी नया, बातें भी नहीं, तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है, यह बातें किसकी समझ में जल्दी नहीं आएंगी, जब तकदीर में हो तब कुछ समझे। महावीर कोई तूफान से डरेंगे नहीं, वह अवस्था पिछाड़ी में होनी है, इसलिए गाया हुआ है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। बाप आई है तुम बच्चों को स्वर्ग के लायक बनाने, कल्प पहले मिशन नर का विनाश तो होना ही है, सत्युग में तो एक ही धर्म होगा, चाहते भी ये वननेस हो, एक धर्म होना चाहिए। ये भी किसको पता नहीं कि राम राज्य रावण राज्य अलग अलग है, यहाँ विकार बिगर जन्म हो न सके, मूत फलिती है ना। अब बाप में निश्चय है तो श्रीमत पर पूरी रीति चलना पड़े, हर एक की नब्ज देखी जाती है, उस अनुसार राय भी दी जाती है। बाबा भी बच्ची को कहा, बाबा ने भी बच्चों को कहा। अब देखो आज थोड़ी और ओपननेस है, रेडी है सभी सुनने के लिए, सुनो। बच्चों को कहा कि अगर शादी करनी है तो जाकर करो। कुमारों को बाबा ने कहा, नारायण दादा बच्ची को तो भला किया, लेकिन जब नारायण कुमारों की बात आई, करना है करो, एक पैसा नहीं मिलेगा। महावीर, क्योंकि बाबा राय देते हैं ना कि बच्चे तो इंडिपेंडेंट है, कुमार वो तो इंडिपेंडेंट है, कमा लेंगे कर लेंगे, बच्ची डिपेंडेंट है, उनकी जिम्मेवारी तुम्हारे पास है, अगर वो नहीं मानती है तो बाबा ने कहा बहुत मित्र बाबा ने जब नारायण दादा ने डिसाइड किया ना कि मैंने यज्ञ में नहीं रहना चाहता, तो देखो बाबा ने कहा इसके लिए बहुत क्या चाहिए, बहुत क्या चाहिए, क्या संकल्प। बाबा रॉन्ग है या महावीर, महावीर नहीं थोड़ा हम कम होते हैं, क्या कहेंगे। बाबा ने क्या कहा, देखो बाबा ने भी बच्चों को कहा, बच्चों को कि अगर शादी करनी है जाकर करो, बहुत मित्र संबंधी आदि बैठे, उनकी शादी करा लेंगे। नारायण दादा की नहीं करे तो हर एक की नब्ज देखी जाती है, पूछते हैं, मतलब बाबा ने नहीं किया, खाली वो तो टिकट के पैसे, दीदी थी ना, दीदी ने कहा बाबा ये कहाँ जाकर, तो चुपचाप से दीदी ने टिकट के पैसे दिए और फिर वो गया और बता दिया, फोन कर दिया अपनी भाभी, वहां दीदी की भाभी कमला भाभी को, तो वो बहुत यज्ञ के प्रति उसकी भावना थी, मनमोहिनी दीदी की भाभी। फिर उनको बोला, डिस्क्रिप्शन कर दिया। अब ये निकले, इनके पास कोई मोबाइल थोड़ी था उस समय, तो वो ऐसे ही वो स्टेशन पे उतरे करे, यहाँ वहां जा रहे, और वो गाड़ी लेके आ रही थी कमला भाभी, पहचान गई डिस्क्रिप्शन देख के, फिर उसको सेटल किया। तो बाबा कहते हैं वो कमला भाभी यज्ञ की बेगरी पार्ट में बहुत मदद की थी, दादी उनको, दादी दीदी उनको बहुत रिस्पेक्ट से, जब वो आती थी दीदी की भाभी, जब वो कमला भाभी आती थी, दादी अपना कमरा खाली करती थी यहाँ रहे, क्योंकि उस समय इतने अच्छे कमरे सबके तो नहीं थे, बड़ी दादी दीदी के इसमें। हाँ, तो अब क्या करना है, तो आज यज्ञ की हिस्ट्री में चलेगा, मजा आता है मुझे यज्ञ की हिस्ट्री में ना, आपको मजा आता है सभी को? मेरे को तो बहुत मजा आता है पढ़ने में, यज्ञ की हिस्ट्री बहुत पावरफुल है। तो हर एक की नब्ज देखी जाती, पूछते बाबा इस हालत में हम, हाँ तो ये नारायण दादा की बात थी, पूछते हैं बाबा इस हालत में है, हम पवित्र रहना चाहते हैं, हमारे संबंधी हमको घर से निकालना चाहते हैं, अब क्या करना है, अब बताओ और क्लियर आंसर। बाबा कहते हैं
अब क्या करना है? अगर ये कहते हैं कि भाई अगर नहीं ऐसा हुआ, नहीं करेंगे तो तुमको घर से बाहर निकालेंगे, हाँ हमारे पास है ऐसे एग्जाम्पल। बोला ठीक है, एक ही बेटा है, कोई प्रॉपर्टी तुमको नहीं दूंगा तुम अगर ये करोगे, नो प्रॉब्लम। बहुत प्रॉपर्टी पेरेंट्स के, नहीं चाहिए और मैं नहीं छोड़ूंगा। आखिर फिर वो पेरेंट एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में फिर वो फादर लेकर आया लास्ट में, तो फिर उसने बट वो नहीं छोड़ा। तो बाबा कहते हैं अगर ऐसा कोई पूछते हैं, ये पूछते हो, अब क्या करना है कि हमको घर से बाहर निकालना चाहते हैं, ये पूछते हो पवित्र रहना है, अगर नहीं रह सकते हो तो जाकर शादी करो। पूछते हो मतलब तुम पहले ही तुम कमजोर हो, फिर दूसरा बाबा कैसे उसको शक्तिशाली हो? तुम मतलब उसको खींचेंगे ना जो पूरे अपने आप को समर्पित कर दे, जो वहां नहीं रहना, मतलब थोड़ा बहुत वहां का है, तो फिर उसको तो लेंगे नहीं बाबा। बाबा कहते भले पूछते तो मतलब कर लो, फिर जाकर शादी कर लो। अगर नहीं रह सकते तो जाकर शादी करो। अच्छा समझो किसकी सगाई हुई है, अब ये भी स्टेज है, राजी करना है, हर्जा थोड़ी है। क्या करो, हथियाला जब बांधते हैं ना, ऐसे भी, हाँ ये उस समय की बात है। हाँ उनका भी शिवानी बहन का है, रजौरी के मेहता भाई है, कोकिला बहन, वो एंगेजमेंट हो गई, ज्ञान मिला, बोला तो मुझे पवित्र रहना है, तो फिर नहीं वो नहीं, तो फिर वो बोला कि मुझे तो अच्छा, फिर बाबा ने जो बाबा कहते हैं हथियाला जब बांधते तो भी कहते हैं ना ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाना, जब वो उनको बोला ना, युगल बोलती है ना कि पति तुम्हारा गुरु है, तो लिखवाते जाओ, मानती हो ना मैं तुम्हारा गुरु ईश्वर हूँ, लिखो। अच्छा अब मैं तुमको हुक्म देता हूँ, पवित्र रहना है। ये बाबा ने मुझे लगता है उसी समय की है, मेहता भाई को बाबा के समय के, तो उनको बोला कि उनको बोलो कि पवित्र रहना, हिम्मत चाहिए, बोला मेहता भाई ने। फिर उसने कहा कि क्यों नहीं, जरूर, बहुत सपोर्टिव थे। तो कोकिला बहन, मेहता भाई रजौरी गार्डन में आज भी है, और कोकिला बहन फिर रोहतक सेंटर दुबई की थी, वहां से, दुबई नहीं अफ्रीका की थी, वहां से फिर ज्ञान लिया था, क्योंकि एंगेजमेंट हुई ना वहां से। एयरफोर्स में थे मेहता भाई, रुक्मणी दादी के साथ होते थे, पूरा दिल्ली का संभालते थे, सारा फाइनेंस अकाउंट्स सब उनके पास जाता था पहले, अभी नहीं है। तो हथियाला जब बांधते तो भी कहते ना ये तुम्हारा पति गुरु है। अच्छा उस समय तुम उनसे लिखवाते जाओ। तो हिम्मत चाहिए, मंजिल बहुत भारी है, दोनों इकट्ठे कैसे रहते हैं ये सबको दिखलाना। बाबा ने ऐसे एग्जाम्पल्स बनाए थे उसके, मतलब एक वो गंधर्व विवाह वाला, एक ये एग्जाम्पल, ये डिफरेंट है कि अभी हो गई एंगेजमेंट, कोई बात नहीं, देखो शिवानी बहन एग्जाम्पल है ना। तो ये जो प्रभाव पड़ता है ये सबका, ये लोगों को समझ में नहीं आता क्यों ये प्रभावशाली है, मधुबन क्यों इतना प्रभावित करता है। इसका बैकग्राउंड में ये प्योरिटी है जो सब जाकर मिसमराइज हो जाता है। हम्म। तो दोनों इकट्ठे कैसे रहते ये सबको दिखलाना है। प्राप्ति बहुत जबरदस्त है, आग तब लगती है जब प्राप्ति का पता ही नहीं है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है, कितनी बड़ी प्राप्ति है, कुछ बड़ी, 21 जन्म, इतनी बड़ी प्राप्ति होती तो एक जन्म पवित्र रहो तो क्या बड़ी बात है, तो बड़ी बात है। एक जन्म में कितना समय तो समझने में लग जाता है ज्ञान सुनने के बाद, और उसके बाद अब बचा कितना समय, बचा समय तो छोड़ो, शरीर का क्या। आना नहीं चाहता है, ये भी बात है।
बाबा कहते, ये जो ज्ञान समझ में आ जाता है ना, सच्चाई जिसको समझ में आता है ना, फिर फंसते नहीं है। ये हम तुम्हारा पति ईश्वर है। बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति है तो एक जन्म पवित्र रहो, क्या बड़ी बात है, हम तुम्हारा पति ईश्वर है। बोलते हैं ना, उनकी आज्ञा पर चलना है, पति के पांव दबाना है, क्योंकि समझते लक्ष्मी ने नारायण के पांव दबाए थे। ये आदत कहाँ से निकली? इन झूठे चित्रों से। अब देखो बाबा क्या कहते हैं, सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है। ये एक पांव दबाने की बात भी नहीं है, ये एक छोटा दिखाने की बात है ना, सॉर्ट ऑफ। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं है, जो चित्र है। देखो बाबा क्या कहते हैं, नारायण कब थकता है क्या, जो लक्ष्मी बैठ पांव दबाएगी। बाबा कहते नहीं, वो छोड़ो, उसकी बात नहीं है, ये तो एक सिंबल है मेल डोमिनेटिंग की। तो ये पिक्चर भी तो रॉन्ग है ना, थकावट की तो बात हो ना सके, यह तो दुख की बात हो जाती है। नारायण के पैर थके, सतयुग में तो कोई दुख की बात होगी नहीं। वहां दुख कहाँ से आया? तो कितनी झूठी बातें लिख दी है बाबा को। अब वापस साकार बाबा ने, आपको पता है ना आप सबको, कि बाबा ने वो लक्ष्मी के पैर वाला, इवन अज्ञान काल में बाबा को नहीं अच्छा लगता था, वो पिक्चर में से सिर्फ लक्ष्मी का वो काट दिया बाबा। और बाबा विदाउट ऐसे लेटे हुए हैं, वो नहीं, मतलब लिटरली काट दिया। ये होता है ना कि वो फेंक दो वो चित्र, नहीं। इतना बाबा को नारियों के प्रति रिस्पेक्ट था। तो बाबा कहते हैं, तो कितनी झूठी बातें लिखती। बाबा को छोटेपन से वैराग्य रहता था, इसलिए भक्ति करते थे, बहुत वैराग्य था बाबा को। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते। बाबा वो था, अनाज बेचते थे अपने चाचा के साथ, है ना, स्टोरी मालूम है ना। तो जब गरीब आते थे ना, तो ज्यादा दे देते थे। ये ऑब्जेक्शन करते थे, चाचा ये क्या कर रहा है, फिर उन्होंने छोड़ दिया। उनका तो बहुत दान पुण्य का संस्कार था, एक्स्ट्रा दे देते थे। बाबा बच्चों को युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। कोई बच्चे को संबंधी तंग करते हैं, आज बाबा का फोकस, कोई बैठा होगा ऐसा, अच्छा शादी कर लो। कोई संबंधी, कोई भाई को तंग कर रहे थे, स्त्री तुम्हारी हो गई, फिर तो कोई कुछ कर ना सके। आपस में मिल पवित्र रहो, कंपेनियन हो रहो, इसकी प्रॉब्लम थोड़ी है। शादी भले करो, कंपेनियनशिप में रहो, प्यार बना रहता है। विलायत में बूढ़े होते हैं तो संभाल के लिए कंपेनियन रख देते हैं, सिविल मैरिज करते हैं, विकार में नहीं जाएंगे। अब तुम जानते हो, हम एक बाप के बच्चे हैं, आपस में भाई बहन हो गए, दादी से वर्षा लेते हैं, बाप को बुलाते भी पतित दुनिया में है। हे पतित पावन सब सीताओं के राम, मनुष्य राम राम जपते तो सीता को थोड़ी याद करते हैं, उनसे बड़ी तो लक्ष्मी है, परंतु याद तो एक बाप को ही करते हैं। लक्ष्मी नारायण को फिर भी जानते हैं, शिव को तो कोई जानते ही नहीं। आत्मा बिंदी है तो आत्माओं का बाप भी बिंदी होगा ना। आत्मा में सारा ज्ञान है, उनको कहा जाता है ज्ञान का सागर। तुम आत्मा भी ज्ञान सागर बनती हो। ज्ञान सागर बैठ तुम आत्माओं को समझाते, आत्मा चैतन्य है, तुम्हारी आत्मा ज्ञान का सागर बन रही है। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुमको है। मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना चाहिए। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तो बाप कहते हैं तुम भी अपनी रचना को, तीसरी बार बाबा ने कहा आज, तुम भी अपनी रचना को क्या करो, को हाथ में रखो, अपने हाथ में रखो। अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, वह तो कपूत ठहरा। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है, पवित्र रहता है तो हक दो।
बेहद का बाप भी कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे। नष्ट मोहा स्थिति। कौन सा गुण चाहिए बाबा की श्रीमत पर चलने की? नष्ट मोह स्थिति चिन्ह। आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बनता है। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। भाई सत्यु के विश्व महाराजन बनना है, ऐसे दे देगा क्या? अब जैसे ये सब आज की मुरली धारण करने वाले कितने होंगे? बहादुर, महावीर, महावीर, आउट ऑफ इतने ब्राह्मण्स कितने होंगे? पूरा फरिश्ता परिवार है 150। जल्दी हाथ उठाओ जो भी समझते। मैं तो रियल महावीर, महावीर नहीं नहीं, बहुत कुछ बाकी है अभी। नहीं नहीं वो नहीं, मुरली नहीं समझी आपने, मुरली नहीं समझी अभी तक। बाबा कहते हैं, कितना क्लियरली बोला, हक लेना है तो ऐसे चलो, नहीं चलेंगे नो हक। बाबा ने कहा आगे का, अगर बच्चा तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है तो बच्चा बच्चा नहीं, आज्ञाकारी फरमान बरदार बच्चा हो तो वर्षे का हकदार बन सकता है। कुमार के लिए नहीं, ये नहीं सारा। बेहद का बाप कहते हुए मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो तुम ऐसे श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे। बाप तुमको नर से नारायण बनाने आए, तुम राजा ही प्राप्त करने आए। एक्चुअली विशेषकर बाबा कहते हैं ना, बच्चों में कुमारों के बाद वो जो जनरेशन होते हैं ना, उसमें बहुत मोह बढ़ता जाता है, बिजी होते हैं, मोह बढ़ता जाता है, ये होता है। इस कारण बाबा मतलब प्रैक्टिकल बात तो यही है ना, नहीं है? कन्या को हमेशा पराई समझते, उस तरीके से हमेशा पहले से, जैसे भाई वो हमारा वो ऑफस्प्रिंग भी है ना, तो हमारा नहीं है, उनका है। पर ये मोह की तो उसके पीछे का साइंस ही है, स्पिरिचुअल साइंस। इसलिए ये जो आज की मुरली है, ये एक्चुअली प्रूव करती है कि ये कोई मनुष्य बोल ही नहीं सकता है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग मुरली है ये, कि कोई गुरु की हिम्मत ही नहीं होगी ये शब्द बोलने का। दूसरे दिन से ना कौवे बोलेंगे उनके सामने, उनकी राजा ही चली जाएगी गुरु अगर कोई बोले तो। ये तो भगवान की मुरली है भाई, जाकर करो, जो करना है करो, ये नहीं करना है मत करो। और वो भी गृहस्थी को ऐसी शिक्षा देना तो नहीं। बाबा कह रहे ये सच्ची सत्यनारायण की कथा, और बाबा करके दिखाया ना। देखो भगवान, बाबा के पास क्या नहीं था, प्रॉपर्टी, बाबा ने करके दिखाया, नष्ट मोह बन के दिखा। बाबा के पास एक एग्जाम्पल है, रोल मॉडल है, एक नहीं 400 एग्जाम्पल है ऐसे। नहीं शादी नहीं हुई, नहीं 35 की एज में शादी हुई थी। तुम राजा ही प्राप्त करने आए, अब मम्मा बाबा राजा रानी बनते तो तुम भी हिम्मत करो, बाप तो जरूर आप समान बनाएंगे। प्रजा बनने में ही राजी नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ करना है ऐसे बच्चे। हम बाप से पूरा वर्षा लेंगे, वारी जाएंगे, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे। देखो बाबा को अब नेक्स्ट वारिस बनाओ, तो यह तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे, उनको वारिस बनाओ। वारिस बनाओ मतलब बाबा मेरा बच्चा है, वारिस बनाओ तो वर्षा मिलेगा। सबको मालूम है ना हमारा क्या बोलते हैं स्कीम, जो नए हैं उनको पता है स्कीम क्या हमारा। क्या स्कीम है नहीं पता, जो नए हैं बताओ, वही पुराने बताओ क्या स्कीम है हमारी। किसी को नहीं पता, स्कीम नहीं पता है, बोलो बाबा को वारिस बनाने की, समर्पण करो बाबा को वारिस।
पांच भी कर देना, निक्के जन्म की 1 पाती प्लस लेना। जितने भी नंबर ऑफ बच्चे, 2 + 1 नहीं, कभी भी ये मत बोल देना 1+2। 1 फर्स्ट, पहले सबसे बच्चा, पहले बाबा बाबा। को जितना वर्षा उनको उतना वर्षा बाबा। ये 1 + 2, 1 प्लस जितने भी है। बाप बच्चों पर देखो, प्रजा बनने में राजी नहीं होना है, तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो ये तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। उससे चाहिए वो एक बच्चे होते हैं ना, जो जैसे बेटे बोले, उनको देना तुमको सारा गहना उस बहू को है और सेवा हम इस बहू से लेनी है, कैसे चलेगा? नहीं होता है। वो कहते भाई जब इनसे सेवा लेनी है तो इनको गहने दो सारे, सेवा हम करें। ऐसा होता है कि नहीं? माताएं जानती है ना? मतलब लॉजिकली तो ऐसे 21 जन्मों का वर्षा बाबा से चाहिए, अपना वर्षा बच्चों को देंगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना। ये थोड़ा सोच के चलो। तो तुम उनको अपना वारिस बनाएंगे तो ये तुमको 21 जन्मों के लिए वर्षा देंगे। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं ना, बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आप बाप भी हो तो बच्चे भी हो। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। एक बाप की महिमा कितनी बड़ी है, दुनिया में इन बातों को कोई जानते नहीं है, भारत की सारी बात है। तुम बच्चे जानते हो ये वही 5000 वर्ष पहले वाली लड़ाई है, अब ईश्वर की स्थापना हो रही है। तो बच्चों को सदैव बहुत खुशी में रहना चाहिए। भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया तो तुमको खुशी होनी चाहिए। फिर तुम बच्चों का बाप श्रृंगार कर रहे हैं, पढ़ाते भी हैं, बेहद का बाप, ज्ञान का सागर, हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। जो बाप को ही नहीं जानते वो है नास्तिक। तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। इधर का बंद करो। तो बाबा कहते हैं कि आस्तिक और नास्तिक किसे कहें? जो बाप को नहीं जानते वो तो ठीक है, हम तो कहेंगे बाप को याद नहीं करते, ब्राह्मणों में वो है नास्तिक। तो बेहद का बाप, तुम बाप और रचना को जानते हो, तुम हो आस्तिक। लक्ष्मी नारायण आस्तिक है या नास्तिक? हाँ, थोड़ा हिम्मत नहीं हो रही है। नास्तिक। बाबा कहते तुम क्या कहेंगे? तुम खुद कहते हो सत्य में परमात्मा को कोई याद ही नहीं करते, वहां है सुख, तो सुख में परमात्मा का सिमरन करते नहीं क्योंकि परमात्मा को जानते नहीं। इस समय तुम आस्तिक बनकर वर्षा पा रहे हो, फिर वहां याद ही नहीं करते हो, यहाँ याद करते हो परंतु उनको जानते नहीं हो, इसलिए नास्तिक कहा जाता है। वहां जानते भी नहीं तो याद भी नहीं करते, उनको ये पता ही नहीं होगा कि ये वर्षा हमको शिव बाबा से मिला है, लेकिन उनको नास्तिक नहीं कहेंगे क्योंकि पावन है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रुहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा की प्रार्थना नमस्ते। गुड मॉर्निंग की बाबा शुक्रिया। श्रीमत पर चलकर पहला पॉइंट है, पूरी पूरी क्या करना है आज? हिम्मत रखनी है। श्रीमत पर चलकर पूरी पूरी हिम्मत रखनी है। किसी भी बात में डरना व नाराज नहीं होना है। किसी भी बात में डरना व नाराज नहीं होना है। दूसरा, अपनी रचना अपने हाथ में रखनी है, उन्हें विकारों से बचाना है। पावन बनने की राय देनी है। पावन बनने की राय देनी है। वरदान है, शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहाभव। शरीर को ईश्वरीय सेवा के लिए अमानत समझकर कार्य में लगाने वाले नष्ट मोहाभव।
जैसे कोई की अमानत होती है तो अमानत में अपनापन नहीं होता है, ममता भी नहीं होती है, तो ये शरीर भी ईश्वरीय सेवा के लिए एक अमानत है। यह अमानत रूहानी बाप ने दी है तो जरूर रूहानी बाप की याद रहेगी। अमानत समझने से रूहानियत आएगी, अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यही सहज उपाय है निरंतर योगी नष्ट मोहा बनने का। तो अब रूहानियत की स्थिति को प्रत्यक्ष करो। अमानत समझना, शरीर को भी बाबा की अमानत है, रिस्पेक्ट है, लेकिन उसकी दी हुई चीज, अमानत का सिंपल मीनिंग है उसकी दी हुई चीज मैं संभाल रही हूँ, तो अपनेपन की ममता नहीं रहेगी। यह है नष्ट मोह। शरीर भी अमानत है, तो शरीर के से मुझे जो भी मिला वो क्या है? रचना भी अमानत है, धन अमानत है, मेरी विशेषताएं अमानत है। बहुत अच्छी स्लोगन है, वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। वानप्रस्थ स्थिति में जाना है तो दृष्टि वृत्ति में भी पवित्रता को अंडरलाइन करो। अच्छा जी, आज की हैवी मुरली थी, महावीरनी की मुरली थी कि नहीं थी? महावीरनी की हिम्मत वाली ब्रह्मा बाबा की जो दो और बेटियां थी, एक तो मिट्ठू बहन, कुछ नाम याद आता है मेरे को, और एक का क्या नाम था, मैं नाम भूल गई। नाम तो नहीं पता, लेकिन वो नहीं ज्ञान में चली, वही दादी। हाँ, वो तो चली गई थी नारायण दादा के साथ। हाँ, नहीं आई नहीं थी, वो दोनों तो आई भी नहीं थी। अच्छा, मिट्ठू शुरू थोड़ी से देर- जो बड़े बेटे हाँ, के साथ में वो आई नहीं। नहीं आई। ओके, तभी। और फिर दूसरी ने शादी कर ली थी, हम्म, और फिर वो बीमार भी थी, सुना था ग्लोबल हॉस्पिटल में भी थी, कुछ ऐसा सुनने में वो आया। मतलब वो पूरी एंटी थी, बेटी, उनकी बेटी थी, एंटी थी वो। बाबा ने बहुत बड़ा स्टेप भी तो लिया था ना। 6 बच्चे, 5 थे ना दीदी, 2 बेटे 3 बेटियां। 6 बोलते हैं। फोटो में भी 5 हैं। दो बेटा नारायण दादा भी था ज्ञान में, मतलब थोड़े समय तो था ही ना। 14 बहू आई फिर, चलो वो तो लंबी स्टोरी है, भी आगे का। अच्छा, नारायण दादा का एक इंटरव्यू है रमेश भाई के साथ। हाँ, बहुत फेमस इंटरव्यू, नारायण दादा का रमेश भाई के साथ इंटरव्यू। उसमें बहुत उसने सब कुछ बताया है, हमने किया है, पूर्वजों की गाथा में सुना, लोगों ने देखा नहीं है। ब्रह्मा की स्थापना का कार्य तो चल ही रहा है, ईश्वरीय पालना का कर्तव्य भी चल रहा है। अब लास्ट में तपस्या द्वारा अपने विकर्मों और हर आत्मा के तमोगुणी संस्कारों और प्रकृति के तमोगुण को भस्म करने का कर्तव्य करना है। जैसे चित्रों में शंकर का रूप विनाशकारी अर्थात तपस्वी रूप दिखाते हैं, ऐसे एक स्थिति के आसन पर स्थित होकर अब अपना तपस्वी रूप प्रत्यक्ष दिखाओ। कल करेंगे, फिर लेट हो जाए। ओके जी, ठीक है। ओम शांति।